इस गोल्डन वीडियो में जो बता दिया गया है, ये आज से पहले ना तो किसी ने बताया था और ना ही आगे बता पाता, क्योंकि उसको खुद आइडिया नहीं है। वहीं दूसरी बात, अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो आज से पहले कभी नहीं आया होगा, क्योंकि अब आपके पास हथियार है, अब आपके पास माइंडसेट है, अब आपके पास रणनीति है, स्ट्रैटेजी है कि हाँ कैसे वर्क करता है ये पूरा सिस्टम। वेलकम बैक। आज इस चैनल पे छोटी मुँह और बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ जो बड़े से बड़ा चैनल वाला आपको नहीं सिखाया होगा, क्योंकि उससे खुद आइडिया नहीं है कि टीम कैसे क्रिएट की जाती है, परफेक्ट टीम। कबड्डी क्रिकेट का तो थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है, लेकिन कबड्डी के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आपको ए से लेकर के जेड तक छोटी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, जिसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल लक की। जैसे अभी क्रिकेट में लक की ज़रूरत पड़ रही है आपको। मुझे उम्मीद है कि लगभग 98% यानी कि 98% लोगों को क्रिकेट पूरी तरह से पता चला गया है, क्रिकेट की टीम कैसे क्रिएट करनी है, कौन ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। क्योंकि पॉइंट तो कोई भी दे सकता है, 2200 खिलाड़ी दे सकते हैं, कि ज़्यादा पॉइंट कौन दे सकता है। कौन देने से मतलब है किस में ज़्यादा क्षमता होती है, विकेट कीपर में, बैट्समैन में, ऑलराउंडर में, या फिर बॉलर में, किस में ज़्यादा क्षमता होती है। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका है, लेकिन आपको भी ये पता होगा। आप आँख बंद करके बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा पॉइंट दे सकता है और किस कैटेगरी से ज़्यादा पॉइंट दे सकता है। और इस गोल्डन वीडियो में कबड्डी की परफेक्ट टीम कैसे क्रिएट करें, कौन ज़्यादा पॉइंट देता है, किस कैटेगरी से ज़्यादा पॉइंट आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कैटेगरी पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ऐसा ही नहीं कोई 3 डिफेंडर के साथ जाता है, ये 3 रेडर के साथ जाता है, कुछ ना कुछ खूबी होती है, जिसमें कि आपको 95% टीम वैसे मिलेगी, जिसमें कि ये लोग ज़्यादा होते हैं, सेकंड नंबर पे ये लोग ज़्यादा होते हैं और थर्ड नंबर पे ये ज़्यादा होता है ऑलराउंडर। भले ही ऑलराउंडर है, लेकिन पहले नंबर पे ये रहेगा और दूसरे नंबर पे ये रहेगा सिलेक्शन के मामले में। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जिसका स्किल स्कोर ज़्यादा होता है और ड्रीम 11 पे गुरु के नाम से जाना जाता है, ड्रीम 11 गुरु के नाम से। तो वहाँ मैंने टीम तो पोस्ट कर दी है मेगा जीएल की, H2H की और एसएल की, लेकिन पर डे मैं अगर टीम प्रोवाइड करता रहूँ तो आप केवल टीम का यूज करेंगे, सीख नहीं पाएंगे कि आखिर मैं टीम कैसे क्रिएट करता हूँ या फिर कैसे टीम क्रिएट की जाती है। तो टीम तो मैंने दे दिया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मैं उससे ज़्यादा जो मैंने टीम पर टीम दी है उससे ज़्यादा फोकस करूँगा कि आप सीखें कि टीम कैसे बनाई जाती है। तो हम चलते हैं टीम्स बनाने की ओर, क्योंकि जितने भी भरे पड़े हैं वो सब आपको टीम दे रहे हैं। आज टीम देंगे, कल टीम देंगे, यानी कि आपको एक तरह से अपंगू बना कर रख रहे हैं, अपने ऊपर डिपेंड रख रहे हैं कि आप उनके बिना खेल ही नहीं सकते हैं जब तक वो टीम नहीं देंगे, क्योंकि आपको टीम क्रिएट करना नहीं आता है। और वो क्रिकेट के आधार पर ही कबड्डी की भी टीम आँख बंद करके दे देते हैं आपको, क्योंकि कबड्डी की टीम क्रिएट करने का उन्हें भी कोई खास आइडिया है नहीं कि कैसे क्रिएट करते हैं। आप में से या फिर बहुत सारे यूट्यूबरों को मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक आदमी इधर से जाता है, एक टीम ए है और एक टीम बी है, अगर यहाँ का कोई खिलाड़ी यहाँ जाता है कबड्डी करते हुए इसमें, तो यहाँ पर 7 खिलाड़ी होते हैं, तो इसे पकड़ के अगर मार दिया जाता है तो 20 पॉइंट मिलते हैं। तो एक खिलाड़ी ने इसका पैर पकड़ा है, एक ने हाथ पकड़ा है, एक ने पूरी बॉडी पकड़ी हुई है, यानी कि पूरी तरह से 3 से 4 लोग शामिल है इसके पटकने में। तो अगर ये गया और यहाँ जाकर मार खा गया तो 20 पॉइंट जो मिले वो किससे मिले, ये अब तक आपको पता है, ये किसी को नहीं पता होता है, लगभग 90% लोगों को। अगर अब तक आपको पता था तो तुरंत जाकर कमेंट में हमें बता दें, ताकि मुझे भी आइडिया लग सके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जेन्युइन आइडिया लोग मुझे दें, यानी कि जो लोगों को पता है मुझे केवल वही बताए, ताकि मैं उसी आधार पे आगे काम करता रहूं। तो अब तक आप में से कितनों को पता है कि अगर ये यहाँ जाता है कबड्डी करते करते और ये मार खा जाता है, यानी कि पटक दिया जाता है, 4 लोगों ने इसे मिलकर पटक दिया है, तो मिलना केवल 20 पॉइंट ही है। तो ये 20 पॉइंट किसे मिलेगा ये किसी को नहीं पता होता। तो आज मैं यही कन्फर्म करूँगा कि कैसे पॉइंट मिलता है, किससे सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है, किस कैटेगरी में ज़्यादा पॉइंट मिलता है। 3 कैटेगरी होते हैं, डिफेंडर सबसे ऊपर, ऑलराउंडर बीच वाला और रेडर जो कि सबसे नीचे में आपको दिखाई देता है ड्रीम 11 पे। तो आखिर इनकी खूबी क्या है, तो मैं आपको केवल 3 स्टेप में और मुश्किल से 3 से 4 मिनट में आपको सब कुछ समझा दूंगा, पॉइंट सिस्टम से लेकर के कौन ज़्यादा पॉइंट देता है, क्योंकि पॉइंट हर कोई एक जैसा नहीं देता है, और किस तरह से कबड्डी में काम होता है, क्योंकि यानी ये गेम केवल 40 मिनट का ही होता है। तो इस 40 मिनट में कैसे कैसे क्या क्या होता है आपको सब तो समझा दे रहा हूँ। तो जैसे एक टीम ये है और एक टीम ये है, इसे बोलते हैं डिफेंडर और इसे बोलते हैं रेडर। दोनों टीम में रेडर, दोनों टीम में डिफेंडर होते हैं। रेडर का मतलब जो इधर से इसके गोल में जाए और कबड्डी करता हुआ आए, और ये लोग इसे पकड़ते हैं मिल करके। तो ये तो साधारण सी बात है, तो आपको पता ही होगा। और अगर ये इधर गया और इन लोगों ने मिल करके इसे पकड़ लिया, तो मिलना केवल 20 पॉइंट ही है। तो इससे मिलेगा या फिर इसे मिलेगा या फिर इससे मिलेगा, सवाल ये है। वहीं दूसरी ओर अगर ये जाता है और किसी को छू करके भाग जाता है, तब पूरा का पूरा पॉइंट इसे मिलेगा, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर ये पकड़ लिया जाता है 4 लोगों के द्वारा, किसी ने इसके हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूरी बॉडी पकड़ी हुई है, तो 20 पॉइंट आखिर किसे मिलेगा? क्या सभी को मिलेगा? तो नहीं, सभी को नहीं मिलता, किसी एक को ही मिलता है। तो वो कौन होता है जिसे मिलता है? दूसरी ओर बात करें कि अगर ये रेडर है, अगर ये तीनों मार खा जाते हैं
तो इसके बाद बचते हैं इसकी टीम में डिफेंडर और ऑलराउंडर। तो क्या ये जाएंगे? हाँ, तो यहाँ बिल्कुल वो भी रेड करने जाएंगे, भले ही रेडर के नाम से ये मशहूर है, लेकिन अगर ये तीनों मारे जाते हैं तो काले वाले में से यानी कि इसकी टीम से जो डिफेंडर होगा वो भी जाएगा, यानी कि जो बचाव करने वाला होगा वो भी हमला करने जाएगा। क्योंकि क्रिकेट में भी सीधी सी बात है, अगर 6-7 विकेट भी गिरते हैं तो जिसका काम बॉलिंग है यानी कि जो बॉलर होता है वो भी बैटिंग करने जाता है। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार होता है, अगर किसी टीम के रेडर मारे जाते हैं तो उसकी टीम के डिफेंडर यानी कि बचाव करने वाले भी मजबूरन जाते हैं कबड्डी करते हुए, भले ही वो मार खा जाए, क्योंकि उनके पास स्किल कम होता है। कोई बॉलर बैटिंग नहीं कर सकता है तो कोई बैट्समैन बॉलिंग नहीं कर सकता है, इसीलिए जाना करना मजबूरी में सबको पड़ता है। 7 विकेट गिरने के बाद कोई बॉलर बैटिंग करने जाएगा ही, उसी तरह से डिफेंडर यहाँ भी जाएगा तो मार तुरंत खा जाएगा, लेकिन कबड्डी करते हुए जाएगा ज़रूर। तो ये तो आप लोग समझ लिया कि कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट सिस्टम के बारे में। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि किसी खिलाड़ी के नीचे आप बहुत सारे ये सब देखते होंगे, स्टार्टिंग 11, सब्स्टिट्यूट, रेड टेस्ट, रेस्ट बोनस, इतना दिखाई देता है कि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतने तरीके से पॉइंट मिलता और घटता है तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा। लेकिन इसमें से केवल 4 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको केवल 4 से ध्यान में रखना होता है बस। और उसके बाद हम बात करेंगे कि पॉइंट किससे ज़्यादा मिलता है थर्ड स्टेप में, उसका मैं आपको गणित लगा करके कैलकुलेशन करके बहुत आसान बना करके आपको दे दूंगा कि किससे ज़्यादा पॉइंट मिलता है, मिलने के चांसेस होते हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए 15 तरीके से पॉइंट कमाने का जरिया होता है, यहाँ से शुरू होता है और ऐसे करते करते 15 तक जाता है, लेकिन आपको केवल 4 ध्यान में रखना होता है। हम चलते हैं चारों क्या है महत्वपूर्ण। तो रेडर आपने समझ लिया, रेडर क्या है? जो धावा बोलता है, जो कबड्डी करते जाता है, और डिफेंसर जो होता है वो है उसे पकड़ने वाला होता है। तो पॉइंट भी उनके अलग अलग होते हैं। तो जैसे रेड टच आपको सबसे पहले दिखाई देगा, ये तो किसी काम का है नहीं। रेड टच और रेड बोनस। तो रेड टच वो होता है कि अगर कोई रेडर जाता है दूसरी टीम में और किसी खिलाड़ी को पकड़ करके सही सलामत अपनी टीम में वापस आ जाता है किसी को आउट करके, तो उसे 8 पॉइंट मिलते हैं। अगर वो इस हिसाब से चाहे जितना को आउट करता जाए 8 से गुना होता जाता है, उसे पॉइंट मिलता जाता है। तो रेड टच जो होता है वो रेडरों के लिए स्पेशल होता है। वैसे तो बैट्समैन के लिए बैटिंग स्पेशल होता है, लेकिन लास्ट बॉलर को भी बैटिंग करने जाना पड़ता है। उसी लिहाज से मेन काम तो ये रेडरों का है, लेकिन अगर रेडर किसी टीम काउंट हो जाते हैं तो अगर उसका कमज़ोर पक्ष यानी उसके कमज़ोर खिलाड़ी, कमज़ोर वो होता है जो डिफेंसर होता है, क्योंकि वो उतना अच्छा रेडर नहीं कर पाता है, क्योंकि रेड अलग चीज़ है, डिफेंस अलग चीज़ है। तो लास्ट में डिफेंसरों को भी जाना पड़ता है। तो अगर डिफेंसर जाकर के भी किसी को काउंट कर दे तो उससे भी 8 गुना पॉइंट मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि रेडर एक बार में 8 पॉइंट दे सकता है, और इस लिहाज से वो चाहे कितना भी बंदा मारे 8 से उसे गुना करके पॉइंट दिया जाता है। अगर वो 4 को मारता है तो 800 का 32 पॉइंट उसे मिलेंगे रेडर को। वहीं जो आपको रेड बोनस दिखाई दे रहा है, ये भी रेडरों के लिए स्पेशल होता है, यानी कि रेडर के लिए स्पेशल जो रेड करता है। रेड तो हर 14 खिलाड़ी करते हैं मजबूरी में समय आने पे, लेकिन मेन काम होता है रेडर का। रेडर यानी कि धावा जो बोलता है, जो इधर से कबड्डी करते जाता है उसे। तो करते तो 14 खिलाड़ी हैं, तो लेकिन पॉइंट कैसे मिलता है? तो किसी भी मैच में आपको इस तरह से दिखाई देगा, गोल पोस्ट 1, 2, मेन लाइन और उसके बाद ये 4 लाइन। तो ये दोनों टीमें यहाँ पे बटी हुई है। तो कोई अगर धावा बोलते हुए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये लाइन तो टच करना ही है, पहली वाली लाइन, नहीं तो कोई फ़ायदा है नहीं आने जाने का। और अगर इस सेकंड वाली लाइन को टच कर लेता है तो उससे 2 पॉइंट मिल जाते हैं बिना कुछ किए। लेकिन ये मुश्किल होता है, क्योंकि 7 खिलाड़ी के रहते हैं जो ऐसे घेरे हुए होते हैं 7 खिलाड़ी। उसके बाद भी अगर जा करके ये वाला लाइन छू लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आपको पॉइंट मिलना ही चाहिए, और वो पॉइंट मिलता है 2 पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरा पक्ष जो कि बचाव करता है, डिफेंस करता है, जो लोगों को घेर करके पटक देता है उसे। तो उसे बोलते हैं सक्सेसफुल टैकल। अगर किसी ने किसी को पकड़ दिया तो उससे पकड़ करके आउट कर दिया तो उससे 20 पॉइंट मिलेंगे। जहाँ के जैसे कि आप देख भी सकते हैं 2 का 40 मिला है, यानी कि 20 पॉइंट मिलते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल डिफेंडर किसी को पकड़ गए। अगर किसी टीम में एक ही डिफेंडर बचा है, बाकी सब आउट हो चुके हैं किसी कारण से, तो रेडर और ऑलराउंडर मिलकर के उसे पकड़ते हैं, तो पकड़ने के 20 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन ये किसी एक को ही मिलता है। और ये 95% केस में ये होता है कि ये जो पहले बंदा किसी को छू लेगा, यानी कि ये जो गोल इधर रेडर जाता है, इसे 4-5 लोगों ने मिलकर के पटक दिया, तो जो सबसे पहले जिसने इसे छुआ है 20 पॉइंट उससे मिलते हैं 95% मैचों में। और 95% मैचों में 95% वो केवल डिफेंडर ही होते हैं जब पहला टच करते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया होता है खिलाड़ी को पकड़ने का। तो सबसे पहले वही धावा बोलते हैं डिफेंडर लोग। तो इसी लिहाज से डिफेंडरों को ये 20 पॉइंट मिलने का चांस ज़्यादा होता है एक बार टैकल करने का, क्योंकि वो माहिर होते हैं, वो आपको घेरे रहेंगे ऐसे
ऑलराउंडर और रेडर तो यहाँ रहेगा, लेकिन जो डिफेंडर होगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा, इस तरह से खड़ा होगा। तो पहली बार वही आप पे हमला करेगा, बाकी लोग आकर उसे पकड़ लेंगे। तो जो पहला हमला करता है 20 पॉइंट पूरे के पूरे उसे ही मिल जाते हैं 95% मैचों में। जबकि 5% मैचों में वो असफल होता है, यानी कि किसी डिफेंडर ने किसी रेडर को पकड़ा लेकिन वो उससे छूट करके भाग गया, तो किसी अगले ने उसे पकड़ लिया, दबोच लिया और उसके बाद वो मारा गया। तो जिसके यहाँ से छूट गया था उसे पॉइंट नहीं मिलेगा, भले इसने सबसे पहली बार टच किया है। लेकिन अगर इसके यहाँ से छूट गया और दूसरे ने उसे पकड़ लिया, तो जिसका पकड़ सबसे मजबूत रहेगा, यानी कि जिसने उसे पकड़ करके गिरा दिया, ये पूरा का पूरा पॉइंट उससे मिलेगा, वो चाहे दूसरे नंबर वाला हो या तीसरे नंबर वाला हो। यानी कि 1 से छूट करके भाग गया, 2 से छूट करके भाग गया, तीसरे ने उसे अच्छी तरह से पकड़ लिया, तो 20 पॉइंट तीसरे नंबर वाले को मिलेगा, ना कि उसे जिसने सबसे पहले उसे टच किया है, सबसे पहले उसे पकड़ा है। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आपको ये 15 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें केवल 4 ही इंपॉर्टेंट बताया और केवल 4 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको इसी चारों पर ध्यान देना होगा अगली बार से। अब मैं चलता हूँ कैसे किससे ज़्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस होते हैं, ताकि हम उसे कप्तान वाइस कप्तान करें या फिर अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लें, किससे ज़्यादा पॉइंट मिलता है। और एक और ये रह गया है सुपर टैकल और एक सुपर रेड। ये आपने बहुत सुना होगा कमेंट्री में, सुपर टैकल और सुपर रेड ये क्या होता है। तो इसके लिए 8 पॉइंट मिलते हैं। ये होता क्या है, तो सुपर टैकल वो होता है कि एक टीम के में अगर केवल 3 ही खिलाड़ी बचे हैं, बाकी सब आउट हो चुके हैं, और कोई रेडर उनकी टीम पे हमला करता है, तो ये 3 होने के बावजूद भी अगर इसे पटक देते हैं, तो जो सबसे पहले पकड़ेगा उसे 20 पॉइंट मिलेगा। लेकिन इसके अलावा 8-8 पॉइंट तीनों को मिलेंगे अगर ये लोग 3 होते हैं तो, या फिर 3 से कम होते हैं तो सुपर टैकल इसे ही बोलते हैं कि 3 खिलाड़ी ने मिल करके भी, 3 खिलाड़ी केवल थे, उसके बाद भी इसने रेडर को पकड़ लिया, तो 8-8 तीनों को मिलेंगे और 20 पॉइंट उसे मिलेगा जिसने सबसे पहले उससे पे हमला किया था, सबसे पहले उसे टच किया था। एक और चीज़ आपने सुना होगा सुपर रेड, और ये सुपर रेड कब होता है कि अगर कोई रेड करने वाला जाता है किसी टीम में और 3 खिलाड़ियों को टच करता है या फिर 3 से ज़्यादा खिलाड़ियों को टच करता है, तो 8 से पॉइंट तो उसे मिलेगा ही, 8 गुना 3 या फिर 8 गुना 4, जितने खिलाड़ियों को उसने आउट किया है उससे 8 से गुना हो जाएगा। इसके अलावा प्लस में उसे 4 पॉइंट मिलेंगे अगर उसने 3 खिलाड़ियों को एक बार में ही आउट कर दिया, तो इसे सुपर रेड बोलते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सिंपल करके बता दिया कि 15 तरीके से पॉइंट मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट केवल 4 या 5 ही है जो कि मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से सुपर टच, सुपर रेड, सुपर 10, हाई 5, सुपर टैकल और सक्सेसफुल टैकल। ये डिफेंडर के लिए होता है, जो लोग पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं, अब वो कोई भी हो सकता है। तो जब पकड़ने के लिए जाएगा, सबसे पहले हमला करके अगर पकड़ देता तो 20 पॉइंट मिलता है। अगर केवल 3 खिलाड़ी हैं उसके बाद भी अगर पकड़ लिया तो 20 पॉइंट के अलावा 8-8 पॉइंट सबको मिलते हैं। 20 पॉइंट पहले वाले को मिलेगा और 8-8 पॉइंट सबको मिलेंगे। और हाई 5, जिस डिफेंडर ने एक मैच में 5 लोगों को पकड़ा है, 5 बार किसी को पकड़ के चित कर दिया है, तो 20 तो उसे मिलेगा ही, 20 गुने 5, लेकिन इसके अलावा प्लस 5 पॉइंट प्लस 10 पॉइंट और उससे मिलते हैं। दूसरी ओर जो हमला करने जाता है, यानी कि जो रेडर, जिसे रेडर बोलते हैं, और रेडर कोई भी हो सकता है, 14 खिलाड़ी हो सकते हैं मौका आने पे। तो हम बात करते हैं केवल रेडर। तो रेडर अगर किसी को जाता है, टच करके आ जाता है, तो 8 पॉइंट। इस लिहाज से अगर चाहे जितना कभी टच करे उसे 8 से गुना करके पॉइंट दिया जाएगा। सुपर रेड मैंने बता दिया कि अगर 3 लोगों को एक बार में छू दिया है तो 8 गुना 3 यानी कि 24 पॉइंट उससे मिल ही जाएंगे, प्लस में 4 पॉइंट और मिलेंगे सुपर रेड के। और एक होता है सुपर 10, और सुपर 10 का जो 4 पॉइंट मिलता है, ये लगभग सभी को मिल जाता है, क्योंकि सुपर 10 का मतलब होता है कि जिस रेडर ने एक मैच में 10 पॉइंट लिया है तो उसे 4 पॉइंट अलग से दे दिया जाएगा सबको। तो ये सबको मिल जाता है, क्योंकि 10 पॉइंट लेना काफ़ी आसान होता है। किसी को जाकर के एक बार में आउट कर देगा और एक बार बोनस लाइन को टच कर देगा, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे। तो ये 10 के अलावा जो 4 पॉइंट होते हैं, ये 4-4 पॉइंट लगभग सभी रेडर को मिल जाता है दोनों टीम से। अब ये मेरा आखिरी स्टेप है, जो कि की स्टेप है। यही डिसाइड करता है आपकी जीएल में विनिंग और एसएल में विनिंग, यानी कि आपकी टीम को ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। यही सेक्शन डिपेंड करता है कि पॉइंट किससे ज़्यादा मिल सकते हैं। एक तो है डिफेंडर और एक है और रेडर, एक है ऑलराउंडर। किससे ज़्यादा पॉइंट मिल सकते हैं, वैसे पॉइंट तो कम बेशक सभी को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे मिल सकते हैं, क्योंकि जिससे ज़्यादा मौका मिलेगा, जाहिर सी बात है पॉइंट भी ज़्यादा उससे ही मिलेगा। तो अब गौर से समझे, रेडर जो होता है, दोनों टीम का रेडर जो कबड्डी तक जाता है, वो 30 तक रेड करता है एक मैच में, एक इनिंग में, यानी कि पहले 20 मिनट में। तो हम केवल पहले 20 मिनट का ही मान करके चलेंगे, क्योंकि जितना चांस पहले हाफ में होगा, दूसरे पारी में भी वही हाल होगा, उतना ही मौका मिलेगा। तो चाहे कोई भी रेडर हो, उसे 30 पॉइंट मैक्सिमम मिल सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, वो 25 से 30 रेड करने जाता है 20 मिनट के अंदर। और
हम 30 मान करके चले कि अगर 30 बार रेड करना ज़्यादा है कबड्डी करते हुए 30 बार, और हैं ये 3, यानी कि सभी को 10-10 पड़ता है। 10-10, 10 इसे पड़ा, 10 इसे और 10 इसे। अब होता यह है कि कई बार ये लोग घूम करके यहीं से आ जाते हैं। तो मान लीजिए कि 3 बार ये घूम करके यहीं से आ गया और 3 बार ये 2 बार ये मार खा गया। रेडर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 बार बिना कुछ किए आ गया और 2 बार मार खा गया, तो अब उसका बचा केवल 5 पॉइंट। सभी रेडरों की मैं बात कर रहा हूँ कि अब उनके पास केवल 5 से 6 रेड बचे हैं केवल। तो मैं ये मान कर नहीं चल रहा हूँ कि कोई रेडर जाता है इसे 10 या 15 बार रेड करने का मौका मिला अपनी टीम की ओर से, तो ये आधा बार फ्लॉपी हो जाएगा, ऐसा मैं मान कर नहीं चल रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई कैलकुलेशन तो लगाना ही पड़ेगा कि कितना सक्सेस होगा, कितना पॉइंट मिलेगा। तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 10 से 12 इसे मिला, कुछ बार यहीं से घूर करके आ गया, तो कुछ बार ये मार खा गया कि इससे लोगों ने पटक दिया, तो वो उनका फ्लॉप हो गया। और कुछ बार ये सफल होते हैं, तो अगर ये यहाँ से जाता है, अब चाहे जितने बंदे को भी आउट करता है, तो अगर हम 6 से 7 इसका रेड मान के चले कि 6-7 इसका सक्सेस होता है, और 6-7 में अगर ये हर बार एक ही खिलाड़ी को आउट करता है या फिर एक बार 2 खिलाड़ी को भी आउट कर देता है, तो उस लिहाज से उसके टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। यानी कि टोटल 8 बार इसने सक्सेस रेड किया, यानी कि 8 गुने 8, इसे 60 से लेकर के 65 पॉइंट तक मिल गए, क्योंकि इसने अपने टोटल रेड में 8 से 9 खिलाड़ी काउंट किया है। तो आप 9 से गुना कर, ये 8 से गुना कर देंगे, तो ये 64 से 80, हम 70 से 80 मान करके चले हैं। 70 से 80 बहुत हो जाता है एक रेडर के लिए। तो एक रेडर बहुत कुछ करने के बाद भी 100 के नीचे रह जा रहा है। अगर हम मान करके चले तो 90 तक जा रहा है, और मैक्सिमम 100 तक जा रहा है। एक रेडर एक मैच में 100 तक जा रहा है, ये बात आप ध्यान में रखें। अब हम बात करते हैं डिफेंडर की। तो डिफेंडरों का ये होता है कि अगर इधर से कोई रेड करते हुए जाता है और ये इस लोग इसे मिल करके पकड़ लेते हैं, तो 20 पॉइंट मिलेगा। जो इसे सबसे पहले पकड़ेगा, सबसे पहले से मतलब है जो सबसे अच्छी तरह से पकड़ता है। तो 95% मैचों में यही होता है कि जो सबसे पहले हमला करता है वो गिरा देता है, तो बाकी सब लोग आकर उसे घेर लेते हैं, उसे मार देते हैं। तो ये पॉइंट पहले वाले को ही मिल जाता है। 95% मैच में यही होता है, और हम यही मान करके चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कैलकुलेशन निकालना है अच्छा खासा, जिससे कि परफेक्ट टीम तैयार हो सके। तो बारी बारी से ये लोग यहाँ पे जाते हैं, और इसकी टीम में जो रेडर होते हैं, ये जो डिफेंडर होते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला हमला यही करेंगे, तो चांसेस होता है कि रेड का जो ये डिफेंड करने का, यानी कि वो इन्हें पटकने का जो सबसे ज़्यादा चांस होता है, ये इन्हीं लोगों का होता है, डिफेंडरों का ही होता है, क्योंकि ये यहाँ पे लुझे हुए होते हैं, यहाँ पे गड़े हुए होते हैं। तो इनका कोई फिक्स नहीं होता है कि क्योंकि इन्हें केवल पकड़ना होता है, इन्हें आना जाना नहीं होता है मजबूरन जब तक ना हो। हालांकि आते जाते भी है, लेकिन इनका मेन काम होता है पकड़ना खिलाड़ियों का। तो इनके पास बहुत सारे मौके आते हैं, और एक बार अगर इसने इसे पकड़ लिया, तो इसे 20 पॉइंट मिल जाते हैं। और पूरे मैच में इसके पास भी कम से कम 15 मौके आते हैं सभी डिफेंडर के पास, जब वो रेडर को पकड़े, क्योंकि जितनी बार रेडर जाएगा उतनी ही बार पकड़ेंगे। तो अगर ये 15 बार जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 15 मौका उस लिहाज से इनके पास भी होगा, इनके पास भी होगा और इनके पास भी होगा, 15-15 मौका। और ये बहुत असफल, हम मान करके चलिए कि 10 में असफल होते हैं, 10 में नहीं पकड़ पाते हैं, केवल 5 में ही पकड़ लिया। मैं बारी बारी से सभी की बात कर रहा हूँ। तो अगर केवल 5 को ही पकड़ लिया, तो 20 के हिसाब से 100 पॉइंट इसे बड़ी आसानी से तुरंत मिल गए, जबकि इसके आधे से ज़्यादा डिफेंस फ्लॉप हो गया, यानी कि 10 बार ये फ्लॉप हो गया, केवल 5 बार ही सक्सेस हुआ। तो 20 गुना, क्योंकि ये काम मुश्किल होता है किसी को पकड़ करके गिरा देना, क्योंकि वो अकेला है, केवल आपको टच करके भाग जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे 20 पॉइंट दिए जाते हैं। तो अगर ये 10 बार फ्लॉप होकर के 5 बार भी सफल होता है, तो 20 गुने 5, यहाँ पे 100 पॉइंट बड़े आसानी से इसको मिल जाते हैं। जबकि एक रेडर मुश्किल से 100 पॉइंट तक जा रहा था, मैंने आपको पीछे दिखाया। दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, रेडर और डिफेंडर का। अब बच जाता है एक ऑलराउंडर, जो कि क्रिकेट में ऑलराउंडर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पॉइंट देने के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे ऑलराउंडर थोड़ा कम पड़ जाता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट ही होता है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ऑलराउंडर ना तो बैट्समैन की तरह बैटिंग कर सकता है, और ना ही बॉलर की तरह बॉलिंग कर सकता है। कर तो ये दोनों सकता है, लेकिन परफेक्ट बैटिंग ना तो बैट्समैन की तरह कर सकता है, और ना ही बेस्ट बॉलिंग बॉलर की तरह कर सकता है, क्योंकि दोनों लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। तो उसी लिहाज से यहाँ भी है, डिफेंडर अपने क्षेत्र में माहिर है डिफेंड करने में, और रेडर अपने क्षेत्र में माहिर है किसी को छू कर भागने में, आउट करने में। और ये जो होता है बीच में पड़ जाता है, ये डिफेंड भी करेगा और रेड भी करेगा, लेकिन ये उतना कुशल नहीं होता है, उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि ये लोग स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने काम में। तो मैं बात कर रहा था डिफेंडर की कि 100 पॉइंट तो उसे आसानी से मिल गए। अगर वो 5 बार भी सफल होता है, 10 बार असफल होने के बाद, तो उसे 100 पॉइंट मिल जाते हैं। और एक होता है सुपर टैकल, यानी कि ये केवल 3 लोग ही हैं, और उसके बाद इधर से कोई जाता है, तो अगर इसे पकड़ लिया जाता है, तो इसे सुपर टैकल बोलते हैं। 8-8 पॉइंट सबको मिलेंगे, और 20 पॉइंट उसे मिलेगा जिसने सबसे पहले पकड़ा है। तो उस लिहाज से मान करके चलते ये जो है 100 है,
ये 120 से 130 जाता हुआ दिखाई दे रहा है बड़ी आसानी से, और रेडर का 100 ज़्यादा दिखाई दे रहा था बड़ा मुश्किल से। तो 20 से 30 पॉइंट का फासला, यानी कि पॉइंट देने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया कि डिफेंडर ही ज़्यादा पॉइंट देगा। क्योंकि अगर ये 3 बार 4 बार किसी को छू करके भागेगा तब जाकर के इसे 30 से 32 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर ये एक बार भी किसी को पकड़ लेता है तो 20 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे, और एक बार भी अगर सुपर टैकल में किसी को पकड़ लिया तो 8 यहाँ मिल जाएंगे। यानी कि इसका 4 बार सफल होना और इसका केवल एक बार सफल होना पॉइंट को बराबर कर देता है। तो उस लिहाज से डिफेंडर जो है वो ज़्यादा पॉइंट देता है, और ये सत्य भी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप किसी से भी पूछेंगे तो डिफेंडर के चांसेस ज़्यादा होते हैं पॉइंट देने के। तो मैंने आपको ए से लेकर के जेड तक बता दिया। अब आखिरी जो चीज़ बची है वो ये है कि टीम कैसे क्रिएट करें, फाइनल टीम। जैसे कि आप लाइनअप्स के बाद ये ड्रीम इलेवन खोलेंगे तो जैसे ही आपको 14 से 18 ग्रीन टिक वाले दिखेंगे, यानी कि ये खेल है, तो वहाँ पर चुनने में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आप कैसे टीम क्रिएट करें, कैसे टीम क्रिएट करें। तो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो एसएल अब तक आप नहीं खेलते होंगे डर के मारे, क्योंकि आपको आइडिया है नहीं, इसलिए आप केवल जीएल में आजमाते होंगे कि यहाँ पे केवल 49 लगना है और किस्मत आजमानी है। एसएल आप नहीं खेलते होंगे क्योंकि आपको आइडिया नहीं और आप हार जाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है एसएल का तक, अब आप एसएल आँख बंद करके खेले इसी तरीके से। जो पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे पॉइंट सिस्टम काम करता है, कौन ज़्यादा पॉइंट देगा, कैसे कप्तान वाइस कप्तान आपको करना है। तो एसएल के लिए तो वो बेहतर हो गया। और जीएल में तो आपको भी पता है कि चाहे क्रिकेट ही क्यों ना हो, आपको हर कुछ आता हो, हर खिलाड़ी के बारे में जानकारी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कई महीने से कई साल से आप लोग ट्राई कर रहे हैं। तो जीएल में तो थोड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ भी मुश्किल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ केवल 7 ही खिलाड़ी होते हैं ड्रीम टीम में, और वहाँ 11 होते थे तो आप नहीं चुन पाए। यहाँ पर 7 है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे रैंक लड़ने के चांसेस होते हैं। 22 तारीख का जो मैच था उसमें 750 लोग रैंक क्लेस किया, 750 लोगों का, यानी कि जहाँ फर्स्ट प्राइज़ 1 करोड़ था वहाँ सभी को 13 हज़ार रुपये मिले हैं। समझ सकते हैं कि एक तो जीवन में पहली बार वो रैंक 1 पे भी गया, और उसके बाद उसे 1 करोड़ की जगह 14 हज़ार रुपये मिले हैं, क्योंकि 750 लोग रैंक क्लेस किए थे कल, ये 22 तारीख को। और अब मैं हिंट देता हूँ कि जीएल की टीम कैसे क्रिएट करे, क्योंकि आइडिया तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो जीएल की टीम कैसे क्रिएट करे, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये हो सकता है कि पॉइंट सिस्टम तो मैंने आपको बताया दिया कि डिफेंडर को ज़्यादा पॉइंट मिलने के चांसेस होते हैं, उसके बाद रेडर को। तो जितने भी ये आप डिफेंडर को जरूर चुनें, भले उसका सिलेक्शन % कम हो, उस पर ज़्यादा फोकस करें, कप्तान वाइस कप्तान उस पर फोकस करें, क्योंकि डिफेंडर जाहिर सी बात है कि कोने पे होगा, और क्या पता कम जिसका सिलेक्शन कम है उसी ने हमला कर दिया, और वो हमला करेगा ही अगर वो डिफेंस में है तो उस लिहाज से उसका कम सिलेक्शन है और उसने हमला किया, आपने उसका कप्तान वाइस कप्तान किया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी टीम अचानक से ग्रो करेगी। क्योंकि आप मान करके चले कि आपका यहाँ पर लड़ाई जो है वो 100% लोगों से नहीं है, केवल 5% लोगों से है, क्योंकि 95% लोग तो केवल भेड़ चाल चल रहे हैं। इसलिए आप 22 लाख 10 लाख लोग खेल रहे हैं, ये मान करके मत चले। आप ये मान करके चले केवल 5 से 6 लाख 7 लाख लोग खेल रहे हैं, बस, इससे ज़्यादा नहीं खेल रहे हैं। कंपटीशन में यही लोग हैं, और उसमें भी 50 से 60 हज़ार वो हैं जो लो सिलेक्शन पर फोकस करते ही नहीं हैं। तो अगर मैं मोटी आंकड़ा लेकर के चलूँ तो केवल 90 हज़ार लोग जो है उन्हें ये सब का आइडिया है, वो बस किस्मत साथ देगा तो ये 90 हज़ार में से कोई जीत लेगा। बाकी जो 25 लाख लोग बच गए वो भेड़ चाल चल रहे हैं। लड़ाई केवल 90 हज़ार लोगों में ही है, और 90 हज़ार लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं। टीम तो सब कुछ अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं, लो सिलेक्शन हाई सिलेक्शन, कौन ज़्यादा पॉइंट देता है, कौन कम पॉइंट देता है, ये सारे एंगल को ध्यान में रख करके टीम क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर जिसे आप सिलेक्ट करेंगे वो अच्छा तो कर ही नहीं देगा हर मैच में, हर बार। कप्तान वाइस कप्तान का परफेक्ट बैठ ही नहीं सकता है हर बार, तो इस लिहाज से वो किस्मत के भरोसे बैठे हैं 90 हज़ार लोग। लेकिन हाँ, 90 हज़ार लोगों को सब कुछ पता है, और कंपटीशन केवल 90 हज़ार पे ही है, बाकी सारे लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।